नमस्कार सलाम, मैं हूं आफरीन खान और आप लोग देख रहे हैं तेज तरार। इस वक्त राजधानी दिल्ली में एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत घर घर जाकर बीएलओज ने आपको इस तरीके के एनुमरेशन फॉर्म दिए होंगे जिसे आसान भाषा में लोग एसआईआर फॉर्म कह रहे हैं। अब लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि आखिर इस फॉर्म को किस तरीके से भरना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें गलती कर रहे थे। बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि इसे कैसे भरना है। तो आज की ये वीडियो इसीलिए हम बना रहे हैं ताकि आपको बता सके कि ये फॉर्म आपको किस तरीके से भरना है। बहुत आसान है इसे भरना, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको बताऊंगी तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इस तरीके का फॉर्म आपको मिलेगा जिसमें आपको कुछ डिटेल्स भरनी होंगी, तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से वो डिटेल्स आप भर सकते हैं। तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ ही इसे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। तो देखिए मेरे पास एक फॉर्म है, इसे कैसे भरना है बिल्कुल आसान स्टेप्स में हम समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए इस तरीके का फॉर्म बीएलओ जो है आपके घर पर देकर गए होंगे, उन्होंने आपको 2 कॉपी दी होंगी। 2 कॉपी इसलिए दी गई है कि एक को भरकर आप अपने पास रखेंगे और एक जो है बीएलओ अपने साथ लेकर चले जाएंगे। अब इस तरीके का कुछ फॉर्म होगा और पीछे भी जो आपके पास फॉर्म आया होगा उसके पीछे भी पूरी डिटेल्स दी गई होंगी। ये यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझाने के लिए एक फोटोकॉपी निकाली, इस वजह से पीछे कुछ प्रिंट नहीं किया है, बट जो आपके पास आया होगा उसमें पीछे सारे इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे। अब इस तरीके का कुछ फॉर्म आएगा, इसे लोग एसआईआर फॉर्म बोल रहे हैं आसान भाषा में, वैसे ये एनुमरेशन फॉर्म है। देखिए सबसे पहले इस कॉलम को हम देख लेते हैं। ये वाला जो हिस्सा है वो आपको पूरा का पूरा फिल मिलेगा, यानी कि ये जो देखिए मैंने तो यहाँ पर ब्लर करवा दिया है क्योंकि कोई दिक्कत ना हो, किसी की डिटेल हम इस तरीके से नहीं डाल सकते हैं पब्लिकली। तो यहाँ पर आएगा इलेक्टर्स नेम, यानी कि अगर ये आपका फॉर्म है तो यहाँ पर आपका नाम दिया होगा। इसके बाद यहाँ पर एपिक नंबर में आपका एपिक नंबर यहाँ पर दिया होगा, एड्रेस में आपका एड्रेस यहाँ पर दिया होगा। ये सब कुछ आपको पहले से फिल मिलेगा। आपकी जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर ऑलरेडी लिखी हुई आई होगी, अपना फॉर्म आप निकाल कर देख सकते हैं। ये जो सारी डिटेल्स आप देख रहे हैं सेकंड कॉलम, इसमें भी ये जो सारी डिटेल्स है, सीरियल नंबर, पार्ट नंबर एंड नेम, एसीपीसी नेम, ये सब कुछ यहाँ पर लिखा होगा। स्टेट आपका लिखा होगा जहाँ का भी आपका है, जैसे दिल्ली का है तो यहाँ पर एनसीटी ऑफ दिल्ली लिखा होगा, तो ये डिटेल भी आपको फिल मिलेगी। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा जिसे स्कैन करने पर आपको ये सारी डिटेल आराम से दिख जाएगी। अब इसके नेक्स्ट यहाँ पर जो है आपको अपनी फोटो मिलेगी जो आपने दे रखी होगी, पहले से आपके डॉक्यूमेंट्स में होगी, वो फोटो ऑलरेडी यहाँ पर आई होगी। अब इस कॉलम में आपको करना क्या है, अपनी करंट फोटो को लगा देना है व्हाइट बैकग्राउंड वाली। ये आपका हो गया फिल, ठीक है, ये आपने समझ लिया, इतना डन है। अब यहाँ पर आपको ये 3 कॉलम्स दिए गए हैं, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को इसी में हो रही है, तो इसके ऊपर भी मैं आपको आराम से बता देती हूँ कि क्या आपको करना है। सबसे पहले इसे हम 3 कॉलम्स में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे इसे लिख लेते हैं ए, इसे लिख लेते हैं बी और इसे लिख लेते हैं सी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, ए कॉलम किसे भरना है, बी किसे भरना है, सी किसे भरना है, लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। एक बीएलओ से मेरी जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि लोग जो है इसे भी भर दे रहे हैं, लोग समझ रहे हैं 4 है, तो नहीं, ये आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं भरना है, ये डिटेल आपको यहाँ पर नहीं भरनी, ये डिटेल्स आपको सामने ही भरनी है। अब यहाँ पर आसान भाषा में समझ लेते हैं। देखिए जिन लोगों ने 2002 में वोट डाला था, जिनका नाम लास्ट एसआईआर में दिल्ली में, क्योंकि 2002 में हुआ था, अगर आपका नाम वहां पर है तो आप वहां की डिटेल्स, अपनी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने 2002 में वोट डाला था तो वो अपनी डिटेल्स यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई इलेक्टर है जिसने 2002 में भी वोट डाला था, उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, इलेक्टर्स नेम, उनका एपिक नंबर यहाँ पर आ जाएगा। रिलेटिव नेम में यहाँ पर उनका अगर आप देखेंगे डॉक्यूमेंट जो है उसमें, जैसे मान लीजिए उन्होंने फादर का नाम लिखा है तो यहाँ पर फादर का नाम आ जाएगा। रिलेशनशिप में जाहिर सी बात है फादर आप यहाँ पर लिख देंगे। डिस्ट्रिक्ट, उस वक्त आपने जहाँ पर वोट डाला होगा, चाहे वो कोई सी भी जगह हो, चाहे वो दिल्ली हो, यूपी हो, गुजरात हो, कहीं से भी आपने वोट डाला होगा, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट आपको वहीं का सेलेक्ट करना है। यानी कि ये जो कॉलम है इसमें जो डिटेल्स है वो 2002 के हिसाब से आएंगी। अगर आपके नाम में कोई गलती थी, नाम की स्पेलिंग में कोई गलती थी या कुछ भी डिटेल जो गलत भी थी, आपको वैसी की वैसी ही भरनी है ताकि जब ये मैच किया जाए तो आराम से मैच हो पाए। तो ये डिटेल आप समझ गए यहाँ पर। अब ये एसी नेम और पार्ट नंबर और सीरियल नंबर, ये भी आपको किस तरीके से, जब आप लिस्ट निकालेंगे 2002 की, आप देखेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी किस तरीके से निकालनी है, वहां पर ये सारी डिटेल्स दी होती है। अब इस एसी नंबर को बहुत सारे लोग अकाउंट नंबर समझने की गलती कर रहे हैं, तो भैया ये अकाउंट नंबर नहीं है, इसका नंबर है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग इसे अकाउंट नंबर समझ रहे हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगी किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब आते हैं बी कॉलम पे। अब ये बी कॉलम किसे भरना है और ये सी कॉलम किसे भरना है ये समझ लेते हैं। तो देखिए मैं आपको अगर इजी करके बताऊं तो सी कॉलम तो हर किसी को भरना ही भरना है, लेकिन इस सी कॉलम में आपकी अभी की करंट डिटेल्स आएंगी। जैसे मान लीजिए कोई वोटर है जो 2002 में वोटर नहीं था, तो वो अब कौन से कॉलम्स भरेगा, क्या वो ए कॉलम भरेगा, तो वो ए कॉलम नहीं भरेगा क्योंकि 2002 में उनका कोई वोट नहीं था। ठीक है, अब करना क्या है, करना यह है कि आपको अपनी डिटेल्स यहाँ पर अभी भरनी है, करंट डिटेल्स। जैसे डेट ऑफ बर्थ में आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी यहाँ पर भर देनी है,
ये कॉलम्स आप देख रहे हैं, आप डेट ऑफ बर्थ अपनी भर दीजिए। आधार नंबर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर आपको जरूर भरना है यहाँ पर, फादर्स नेम आपको भर देना है यहाँ पर, और उसके बाद अगर आपके फादर्स का एपिक नंबर जो आपके पास है अभी वाला, वो आपको यहाँ पर भर देना है, ठीक है। उसके बाद मदर्स नेम यहाँ पर भरिए, मदर का एपिक नंबर अगर अवेलेबल है, क्योंकि देखिए इफ अवेलेबल है तो भर दीजिए, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पर स्पाउस नेम में भर दीजिए उनका नाम, और स्पाउस का एपिक नंबर अगर आपके पास है तो भर दीजिए। शादीशुदा नहीं है तो इन दोनों को आपको छोड़ देना है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स हर किसी को फिल करनी है। अब ये बी कॉलम उनके लिए है जिनका नाम लास्ट एसआईआर में नहीं है। देखिए आप साफ लिखा है, डिटेल्स ऑफ द रिलेटिव हुज नेम इज गिवन इन द प्रीवियस कॉलम इन द लास्ट एसआईआर, ठीक है। अब यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो अभी 20, 25, 26 साल का है, आप मान लीजिए 26 साल का है फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, तो उन्होंने 2002 में तो वोट डाला नहीं होगा, तो ये कॉलम भर दिया आपने। इसके बाद आपको क्या करना है, 2002 में मान लीजिए आपके मम्मी ने वोट डाला हो, पापा ने डाला हो, दादा ने डाला हो, दादी ने, नाना ने, नानी ने, किसी का भी आप यहाँ पर डिटेल जो है वो फिल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए उसने यहाँ पर अपनी डिटेल भर दी और यहाँ पर उसे अपने मान लीजिए उसके पापा का जो है लास्ट एसआईआर में नाम है, नंबर वगैरह सब कुछ है, उन्होंने वोट डाला था, तो उनकी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर देनी है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर उनके फादर का नाम आ जाएगा, ठीक है। जिन्होंने यहाँ पर अपनी डिटेल फिल की उनके फादर की मैं बात कर रही हूँ, जिनका 2002 में था। आप चाहे मदर का भी डाल सकते हो, और जैसे मैंने आपको बताया बाकी रिलेशंस जो मैंने बताया उनके आप भर सकते हैं। उनका एपिक नंबर अगर है इफ अवेलेबल, रिलेटिव्स नेम में यहाँ पर उनके फादर का नाम, यानी कि जैसे ये आपके पापा का नाम आ गया, यहाँ पर आपके दादा का नाम आएगा, और उसके बाद रिलेशन में यहाँ पर फादर आ जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जो भी आपकी है वो आपको यहाँ पर डाल देने, यानी जहाँ पर उन्होंने वोट डाला होगा वो डिटेल्स जो है आप डाल सकते हैं। इसके बाद स्टेट में अगर आप दिल्ली से हैं तो एनसीटी ऑफ दिल्ली आप लिख देंगे। अब वही एसी नंबर और ये सारी डिटेल्स आपको मैं अभी बाद में बताऊंगी किस तरीके से निकालनी है। तो ये फॉर्म भरने का बिल्कुल आसान तरीका है जो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आप एक काम कीजिएगा, आप पेंसिल से फॉर्म भरिएगा और जब आपके बीएलओ आए तो आप उन्हें चेक करवा दीजिएगा, और अगर डिटेल्स आपकी सही है, क्योंकि हो सकता है आपको बहुत सारी चीजें समझ में ना आए, तो जो बीएलओ है उनका नंबर आपको ये मिल जाएगा। देखिए नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ बीएलओ, यहाँ पर आपके बीएलओ का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया होगा, वो आपके जो भी सवाल है उनका जवाब दे देंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन, आप फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा, तो वो आपकी हेल्प करेंगे, वो आपकी हेल्प के लिए ही असाइन किए गए। तो जैसे ये वाली चीजों में बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं, तो अगर आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा, वैसे मैं बताऊंगी वीडियो में, बट अगर आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है तो फिर आप जो है बीएलओ की हेल्प लेकर उनसे ये सारी चीजें भरवा सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गई। देखिए इसके बाद एक केस आ रहा है जिसमें सुनने में आ रहा है कि जो शादीशुदा महिला है वो बहुत ज्यादा फॉर्म गलत भर रही है। शादीशुदा महिला है, कोई मान लीजिए जो उसका वोट नहीं बना था 2002 में, कोई भी महिला है जो अभी 34-35 साल की, उस समय उसने वोट नहीं दिया था, तो वो क्या कर रही है, अपने सास ससुर की या पति की डिटेल्स यहाँ पर भर दे रही है इस कॉलम में। ऐसा नहीं करना, यहाँ पर आपको अपनी करंट डिटेल्स भरनी है, और यहाँ पर आपको अपने माता पिता की, सास ससुर को बहुत सारी महिलाएं कह रही है हमारे माता पिता ही है, नहीं, आपको अपने जो सगे माता पिता हैं, जो शादी से पहले आपके माता पिता थे, उनकी डिटेल्स यहाँ पर भरनी है, या आप अपने दादा दादी, नाना नानी, किसी की भी डिटेल्स यहाँ पर डाल सकते हैं जिनका नाम 2002 की लिस्ट में आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये वाला केस भी आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से जो महिलाएं हैं शादीशुदा वो अपने सास ससुर की डिटेल्स यहाँ पर ना भरें। अब देखिए अगर आप नीचे आएंगे, फॉर्म भर चुका है यहाँ पर लगभग हमारा, सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। यहाँ पर सिग्नेचर और लेफ्ट थंब वाला ऑप्शन है, अगर आप साइन करने में समर्थ हैं तो आप साइन कर दीजिए यहाँ पर जो भी आपके साइन है। अगर आप साइन करना नहीं जानते तो यहाँ पर आप लेफ्ट थंब लगा दीजिए, देखिए लिखा है लेफ्ट थंब आपको लगा देना है यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया हमारा डन। अब इसके बाद मान लीजिए आप किसी के बिहाफ पे ये फॉर्म भर रहे हैं, तो ऐसा भी होता है जैसे कई बार बहुत सारे लोग जो है बाहर गए होते हैं, दिल्ली से बाहर मान लीजिए दूसरे राज्य में गए हैं, तो उनके बिहाफ पे अगर जो भी फॉर्म भर रहा है वो यहाँ पर साइन कर सकता है, और साइड पे ऐसे ब्रैकेट डाल के आप लिख सकते हैं कि डॉटर ऑफ XYZ, ब्रदर ऑफ XYZ, जिसने फॉर्म भरा है। यहाँ पर आप अपने साइन भी कर सकते हैं और यहाँ पर डिटेल लिख सकते हैं कि किसने ये फॉर्म भरा है। यहाँ पर आपके बीएलओ जो है वो साइन करेंगे, जो कि आपको यहाँ पर ऑलरेडी दिख रहे होंगे। तो बस फॉर्म आपका भर गया है, पेंसिल से फॉर्म भरिए, आराम से अपने बीएलओ से बोलिए, आप चेक करिए सही है या नहीं, कोई गलती है तो आप वहीं पर करेक्ट कीजिए। 2 कॉपीज आपको मिलेंगी, एक आपके पास रहेगी रिसीविंग के तौर पर, एक जो आपके बीएलओ है वो ले जाएंगे। तो देखिए अब ये पार्ट जो है आपको कैसे करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो इस तरीके से ये ECI नेट एक एप्लीकेशन है जो कि मोबाइल फोन में आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो अभी हमें क्या करना है, हमें अपना नाम सर्च करना है, या अपने पापा का नाम सर्च करना है, या अपने दादा का नाम सर्च करना है लास्ट SIR में। तो ये देखिए दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पर, सर्च योर नेम इन लास्ट SIR, ठीक है। इस पर हम टैप कर देंगे। इसके बाद जो डिटेल्स हमारे पास है, देखिए हमें 2002 का अगर बहुत कुछ नहीं याद है तो जितना हमें पता है वो हम भर देंगे। जैसे कि स्टेट
जाहिर सी बात है दिल्ली, अगर मैं मान लीजिए अगर आपने कहीं और से भी वोट दिया है तो आप कहीं और की डिटेल्स भी डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली का ही आपको डालना है। जैसे मान लीजिए आपने गुजरात से दिया था, यूपी में दिया था, कहीं पर भी दिया था, वो डिटेल आपको डाल देनी है। तो यहाँ पर पंकज के जो पापा हैं उन्होंने दिल्ली से ही वोट दिया था, तो हम दिल्ली सेलेक्ट कर रहे हैं। और ये सारी डिटेल्स मुझे पता नहीं है। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी करोल बाग थी, इतना मुझे पता है। अगर नहीं भी पता तो आप इसे भी स्किप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे तो पता है कि करोल बाग थी, तो करोल बाग इसमें ढूंढेंगे हम। ये देखिए करोल बाग 68 पर आ रही है, तो अभी हम करोल बाग डाल देंगे। अब ये सारा कुछ मुझे नहीं पता, पोलिंग स्टेशन नंबर क्या था, नेम क्या था, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं पता। अब बस ये डिटेल इंपॉर्टेंट भरनी है। देखिए जिस पे स्टार बना है वो इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको भरनी है। इलेक्टर्स फुल नेम इन लास्ट SIR, यानी कि इनका जो नाम है वो लास्ट SIR में क्या था, तो सेम नाम होगा। ठीक है, डन करेंगे। इसके बाद रिलेटिव टाइप में क्या करना है, यहाँ पर हम फादर कर देते हैं और उनके फादर का क्या नाम है, इलेक्टर्स रिलेटिव नेम। ठीक है, फुल नेम। तो ये मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये है, तो अभी मैं सर्च कर देंगे इसे। तो देखिए यहाँ पर डिटेल्स आ चुकी हैं। नाम आ गया है बनारसी दास, एज आ गई है 31, रिलेटिव का फुल नेम आ गया अमीचंद, जो कि फादर थे रिश्ते में। और ये देखिए अब ये सारी डिटेल्स हमें मिल गई। अब मैं आपको बताती हूँ ये जो हमें भरना था, चालू है ना ये देखो। अब यहाँ से देखिए जो ये चीज़ें हमने अभी छोड़ी थी, ये AC नंबर यानी कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, ये अब यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है। ये देखिए पार्ट नंबर में आपको दिख रहा है 110 लिखा है साफ साफ, तो यहाँ पर हम भर देंगे ये पार्ट नंबर 110। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर AC नंबर ये आपको दिख रहा है। देखिए यहाँ पर AC नंबर एंड नेम, तो AC नंबर में आ जाएगा हमारा 68। ये आप देखिए ध्यान से, ठीक है। AC नंबर लिखा है और AC नेम लिखा है। AC नंबर है यहाँ पर 68। देखिए मैंने इसे ना अपने सिस्टम पे भी खोल के देखा है, तो सिस्टम पे जब आप खोलेंगे तो ये कुछ इस तरीके का नजर आएगा, क्योंकि बड़ा बड़ा आपको दिखेगा। तो ये देखिए ये जो बनारसी दास जी है, इनकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर तीसरे नंबर पर आ रही है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए जूम करके दिखाती हूँ, ये तीसरे नंबर पे आ रही है। अब आपको कैसे देखना है कि ये आपकी डिटेल है, आपके फादर की है, किसी और की है। तो यहाँ पर साइड पर आपको ये देखिए एपिक नंबर मिलेगा, जो कि आप मैच कर सकते हैं यहाँ पर। अगर वाकई में ये आपका है, पापा का या आपके दादा का एपिक नंबर है, यानी कि ये डिटेल सही है, तो यहीं पर आपको ये तीनों डिटेल्स मिल जाएंगी। जैसे AC नंबर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये देखिए AC नंबर यहाँ पर मेंशन है कि वो है AC नंबर आपका 68, जो कि यहाँ पर ये देखिए AC नंबर एंड नेम लिखा है 68। ठीक है, अब इसके बाद ये देखिए पार्ट नंबर एंड सीरियल नंबर में आपको दिख रहा होगा 110, तो ये हम पार्ट नंबर में डाल देंगे। अब इसके बाद सीरियल नंबर जो है हमारा वो आएगा ये तीसरे नंबर पे, ये देखिए आप, तो ये यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। तो देखिए उम्मीद करते हैं कि आपके जो भी सवाल थे, जो भी आपको कंफ्यूजन थी, उन सभी के जवाब हमने इस वीडियो में दे दिए होंगे। अगर फिर भी आपको किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब जरूर दें। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।